हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया मैंने। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अभी सब रिलैक्स है। तो आगे के वीडियोस को, आगे के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे जिसमें एटम के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब एटम के आगे बात करते हैं। तो एटम के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं ये बोला था कि कोई भी मैटर हो या फिर कोई भी हमारे सराउंडिंग में जो भी मटेरियल अपने बने हैं वो सब एटम से बने हुए हैं, ठीक है। उन सब में एटम्स होते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना। एटम के कुछ पॉइंट मैंने लिखवाया था। अब एटम के बाद में आता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल? Molecule is the part which is made by combination of atom, ठीक है। Molecule is a part means molecule क्या है? एक रूप है ना। पार्ट का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक मैटर का कुछ पार्ट, उसको मैं मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे H2 बोले थे अपन, ठीक है। तो H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के जो बना है वो मॉलिक्यूल है। एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल नहीं, वो कंपाउंड है। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन और वाटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ वो जो कंपाउंड है वाटर का, ठीक है, उस वाटर के एक ड्रॉप को या वाटर के उस कंटेंट को एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। डेफिनेशन यहाँ इसकी पहले लिखते हैं। मॉलिक्यूल will form when two or more atoms of same element will combine with each other, ठीक है। मॉलिक्यूल कब फॉर्म होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स किसके, सेम एलिमेंट के जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल देखो। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके जो बना है ये है O2, ठीक। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलके H2 मॉलिक्यूल बना है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है मॉलिक्यूल के एग्जांपल। और कोई एग्जांपल नाइट्रोजन का दे सकते हो, नाइट्रोजन, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस टाइप से मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं। मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के बारे में यदि बात करते हैं, जैसे हम एटम के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। वैसे सेम चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। Molecule will form by combination of atoms of same element। सेम एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल को हम लोग फुल यागो से नहीं देख सकते। जैसे एटम को नहीं देख सकते थे, वैसे ही मॉलिक्यूल को भी नहीं देख सकते, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिखो या मॉलिक्यूल लिखो, कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज। नेकेड आईज मतलब खुली आंखें होती नहीं, तो नेकेड मतलब नंगी आंखें, है ना, नेकेड आईज। थर्ड,
the size of molecule is about 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 12 मीटर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, मीटर में अपन दे रहा है, ये एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस है, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी ये एटॉमिक रेडियस नहीं होगा, ये मॉलिक्यूलर रेडियस होगा। ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए मॉलिक्यूल breaks, then atoms of elements, atoms of same element will found out। जब आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक किए, तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। जैसे मान के चलो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यदि ब्रेक कर दिए तो ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टाइप से अपन लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूल ब्रेक्स देन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल फाउंड आउट। ओके, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यदि उनको लिखना है तो उसको भी लिखते हैं। ठीक है, रफ कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ। Molecule can be seen by electron microscope, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके अपन मॉलिक्यूल को एज वेल एज एटम को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है समाप्त। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म बाय केमिकल बॉन्ड। किससे बनते हैं, केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड क्या चीज होती है पढ़ेंगे आगे। ठीक है, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। यहाँ से मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन खत्म। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। अब कंपाउंड क्या चीज है, डेफिनेशन लिखते हैं कंपाउंड के बारे में। व्हेन टू और मोर atoms of different elements या डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज है। when two or more atoms of different elements combine with each other, ये कंबाइन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंबाइन की जगह हम बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंबाइन विद ईच अदर देन कंपाउंड विल फॉर्म। ठीक है, ये अपना वॉल कंपाउंड वाला कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल कैसे देखते हैं, एग्जांपल जैसे सिंपल एग्जांपल अपन को लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के यहाँ पे बनता है H2। तो ये जो है ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो कंपाउंड के एग्जांपल आपके पास ढेरों मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल यहाँ मिल जाएंगे कंपाउंड के लिए, जिनको हमको डे बाय डे लाइफ में पढ़ते जाना है। ठीक है,
तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे 10वीं के काम के लायक कुछ एग्जाम्पल जो है कंपाउंड के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H2O जो था एग्जाम्पल, ये H2O, इसको क्या कहते हैं, वाटर, है ना, क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट NaCl, ठीक है, इसको कॉमन साल्ट कहते हैं, कॉमन साल्ट, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन साल्ट। ऐसा बोला ही नहीं जाए तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा KCl, ठीक है, इसका नाम अलग से कुछ नहीं वैसे तो इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कुछ लोग इसको पोटेशियम साल्ट भी देते हैं, पोटेशियम साल्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ एसिड के बारे में बात करते हैं, जैसे HCl, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा H2SO4, H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसके अलावा और होता है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। इसके बाद NaOH, ये सब कुछ एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ जो कि आपके डे बाय डे जब मैं पढ़ाऊंगा तो काम पे आएंगे, ठीक है। ये सब कंपाउंड्स हैं, क्या है, कंपाउंड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा KOH आप लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं लिख दूं और डे बाय डे जब आएंगे एग्जांपल तो अपन और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हटा देता हूं यहां से। देखो यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जो स्पेलिंग है आपको यदि समझ में नहीं आ रही है, मेरी राइटिंग यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधारूंगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, when two or more atoms of different element combine with each other, then क्या, compounds will form, ठीक है। सेकेंड, कंपाउंड को हम लोग खुली आंखों से देख भी पाते हैं और कभी कभार नहीं देख पाते, वो डिपेंड करता है कि कितना साइज है उस कंपाउंड का। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि सबसे छोटा पार्ट यदि रहेगा कंपाउंड को तो हम लोग उसको नॉर्मली देख नहीं पाते, ठीक है। मतलब
कंपाउंड यदि तो है, कंपाउंड जैसे कॉमन साल्ट है, तो कॉमन साल्ट के क्रिस्टल को देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म को। यदि हम लोग उसके छोटे से कंटेंट को यदि बोलोगे तो नहीं देख पाते, लेकिन कभी कभार हम लोग देख भी पाते हैं। इसलिए हम लोग कंपाउंड के बारे में जब लिखते हैं तो कंपाउंड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड को हम लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो द साइज ऑफ कंपाउंड डिसाइड whether it is visible or not, visible or not, ठीक है। फिर कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड्स आर फाउंड या फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इसके पहले भी मैंने जो पढ़ा था वहाँ पे केमिकल बॉन्ड के बारे में बोला था, टॉपिक लिखा केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे आगे हम। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, when क्या हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना। when compound will breaks, कंपाउंड को ब्रेक यदि करते हैं, then we get atoms of element, atoms of different element, ऐसा भी कह सकते हैं आप, atoms of different element, different element, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कंपाउंड के लिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक की तरफ चल रहे हैं। बेसिक का मतलब कुछ एलिमेंट को याद करेंगे, और उस एलिमेंट के याद करने के बाद, एलिमेंट को याद करने के बाद उनके हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इनको पढ़ाने के पहले थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना आएगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो तीन है, ठीक है। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन, एंड थर्ड है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रहता है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है। मतलब यदि कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम लोग बेरिलियम के बारे में बात करते हैं, बेरिलियम का, ठीक है। बेरिलियम का होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। तो 4 एटॉमिक नंबर यदि है तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यदि बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कितने 4 होंगे, न्यूट्रॉन कितने पता नहीं है, आगे बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे, है ना। तो 2 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब लास्ट में वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है ये है फिगर किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम, ठीक है। तो हम थोड़ा अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ओके, नेक्स्ट, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई माइनस, इस टाइप से, ठीक है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से, ऐसा ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, इलेक्ट्रॉन इज lightest particle, just like what is just like नहीं लिखते, आगे मैं just like लिखता तो फिर और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीटा पार्टिकल को लिखवाना होता था, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है समझेंगे आगे। सो इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, सबसे छोटा होता है, मतलब हल्का होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू Rutherford atomic model, Rutherford as well as Thomson atomic model, ऐसा लिखना चाहिए था, Rutherford as well as Thomson atomic model, Thomson atomic model, ठीक है। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन क्या चीज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। कुछ लोगों ने कुछ साल पहले, है ना, बुक कुछ साल पहले क्या लिखे होंगे, वो क्या बोलते हैं, साइकिल लिए होंगे, साइकिल पे लिखा रहता था प्रोटॉन, है ना। तो वो प्रोटॉन ही चीज है, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटॉन क्या चीज है, प्रोटॉन के बारे में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे थे इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आएगा और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा। तो प्रोटॉन is positively charged particle, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P प्लस, इस टाइप से, ठीक है। चार्ज, अच्छा यहाँ पे देखो, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे ऐसा नेगेटिव देते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसका, इसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज P प्लस इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव इतना ही फर्क है, बाकी एज इट इज, ठीक। थर्ड, प्रोटॉन is moderately weight particle, मॉडरेटली वेट है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जितना भी मास आएगा, या उन दोनों का मास का ये एवरेज मास है, ठीक है, बीच का मास, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आएगा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन
present in the nucleus of an atom. Fifth, the mass of one proton equal to 1 AMU. एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये एक यूनिट है। तो इस टाइप से प्रोटॉन के बारे में डिस्कस किया अपन। अब न्यूट्रॉन के बारे में बात करने वाले हैं। ये पोर्शन हटा दे रहा हूँ। न्यूट्रॉन नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन क्या चीज है? न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है। क्या है? अनचार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज अनचार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल। ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब चार्ज क्या हो सकता है? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता, तो चार्ज लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन इज हेवीएस्ट, ये सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल। ठीक है, हेवीएस्ट पार्टिकल होता है। नेक्स्ट, थर्ड क्या होगा? न्यूट्रॉन भी कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन आल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, मास होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। फिलहाल इतने टर्म काफी है। ठीक, तो अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ एलिमेंट देखेंगे, 20 एलिमेंट देख लेते हैं, और इन 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, ओके बेटा। तो इसको तो आप यदि पीरियोडिक टेबल लेके डिस्कस करते हो, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यदि जाओगे तो आपको एलिमेंट दिखाई देंगे। उन एलिमेंट को ही मैं यहाँ पे 20 नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ सीरियल नंबर लिखता हूँ। पहला सीरियल नंबर, यहाँ नेम ऑफ एलिमेंट, एंड इसके बाद यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आएगा हाइड्रोजन का सिंबल ये है। ठीक है, नेम क्या है? हाइड्रोजन है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ठीक, 2। हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम, लिखते हैं हीलियम ऐसा, एटॉमिक नंबर 2। थर्ड, लिथियम, Li, लिखते हैं कैसे? Li, THIUM, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। 4, लिथियम के बाद बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। फिफ्थ, फिर बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। 6, नाइट्रोजन। ठीक है, 6 के बाद बोरॉन के बाद कार्बन है। ठीक है, कार्बन 6। उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। 8, O मीन्स ऑक्सीजन। 8, 9, फ्लोरीन। क्या है ये? फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9।
10 argon, ARGAON, argon, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, 10 हो गए, और कुछ 10 लिख देते हैं, argon तक हो गए। उसके बाद 11 से स्टार्ट करते हैं, फिर रहेगा अपना 11वें नंबर का सोडियम, Na। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम Na है, मतलब सिंबल Na है, लेकिन नाम लिखते हैं सोडियम, सोडियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। फिर 12 मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम 12। फिर 13 एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम 13। फिर 14 एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन 14। फिर 15 सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, P, फॉस्फोरस 15। 16 यस, सल्फर, यस फॉर सल्फर 16। फिर Cl मीन्स क्लोरीन, and 18 means neon, neon 18। फिर 19 पोटेशियम, K मीन्स पोटेशियम। ठीक है, सिंबल अलग है, नाम अलग है, पोटेशियम 19। एंड लास्ट वाला Ca, कैल्शियम, कैल्शियम 20। तो ऐसे कुछ 20 एलिमेंट्स जो है आपको याद रख लेने। अब 20 एलिमेंट जो है इनके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है, आप क्या करो सीरियल याद करो। देखो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो इसलिए आप क्या करो, ये जो एलिमेंट मैंने लिखा है वो 20, इनको सीरियल याद करो, उंगली पे गिनो, और सीरियल यदि याद कर लिए तो उनका एटॉमिक नंबर इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर यदि याद हो जाएगा तो कल से मैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, फिर आइसोटोप्स कैसे बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। और फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, और वैलेंसी डिसाइड करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें डे बाय डे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये रुकते हैं, तो मिलते हैं, गुड नाइट, टाटा। चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।